अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज है जुम्मे का दिन, तो इसलिए मैंने व्लॉग और सुबह से स्टार्ट किया है। मतलब जब मैं बिस्तर से उठती हूँ तब से मैंने स्टार्ट कर दिया है व्लॉग, क्योंकि मोबाइल एकदम मेरे पास ही होता है और मेरे हेडफोन भी मेरे बिस्तर पर ही होते हैं। ऐसे तो मैं बेड पे सोती हूँ, बट अभी फ़िलहाल मेरे बेड पे बाजी सो रहा है, तो मेरा उठते से के साथ काम चालू हो जाता है। मैंने बिस्तर पेटी खोल लिया और अब मैं इसमें बिस्तर रख दूँगी सारे के सारे। और मैंने बोला था ना कि मेरे कुछ कपड़े तो कहीं और रखे हुए, तो वही बड़े बड़े फ्रॉक्स तो इस बड़ी सी पेटी में रखे हुए। तो अब मैं एक एक करके, एक एक नहीं, एक साथ ही ले जाकर पूरा के पूरा बिस्तर रख देती हूँ, क्योंकि कम ही होते हैं बिस्तर, ठंड में बिस्तर बहुत ज़्यादा निकलते हैं, तो उस टाइम में एक एक रखती हूँ। और अब बिस्तर उठाने के बाद मैं फ़्रेश हो ली। फ्रेश होने के बाद मेरा काम है झाड़ू देना। और जैसे कि आज जुम्मा है तो आज घर के पोछे भी लगेंगे, तो मैं पहले अच्छे से झाड़ू निकाल लूँगी और उसके बाद फिर मैं पोछे भी लगा लूँगी। पोछों की पोछे लगाने की क्लिप लेना मैं भूल गई, क्योंकि अक्सर मुझे याद नहीं रहता कि मैं व्लॉग भी करती हूँ, तो मैं व्लॉग के लिए कैमरा लगा दूँ तो मैं भूल जाती हूँ। तो मैं बस अच्छे से यहाँ पे झाड़ू ही लगा लूँगी, क्योंकि ना क्या होता है कि रात ऐसे तो कचरा होता नहीं है, लेकिन रात में पता नहीं कहाँ से कचरा आ ही जाता है। तो मैंने अच्छे से झाड़ू लगा लिया। ये मेरा भतीजा बैठा हुआ है जो कि मस्ती कर रहा है नीचे बैठकर। फिर मैंने यहाँ पर पैरदान भी रख दिया। झाड़ते टाइम मैं पैरदान उठाकर झटक कर बाहर ही रख देती हूँ, और जब झाड़ू दिल जाती है तब मैं इसे अंदर लाती हूँ। और साथ ही में जुम्मे का दिन है, नहाने का दिन है, और मौसम इतना ठंडा हो रहा है तो ऐसा लग रहा है कि पानी आएगा, क्योंकि बादल तो आए हुए ही है। और मम्मी जुम्मे के दिन थोड़ी बहुत हल्की सी साफ़ सफाई भी करते रहते हैं, उनकी आदत में है। वो चलते फिरते कुछ ना कुछ साफ़ सफाई करते रहते हैं। मम्मी बोलते कि घर को साफ़ भी रखना चाहिए। तो बस मम्मी साफ़ सफाई कर रहा है और मैं आ गई हूँ अपनी अलमारियों के पास। मैं बस यही देख रही हूँ कि मेरा झाड़ू पोछा हो गया है, मेरा काम तो हो गया है। मैं जुम्मे का दिन है तो नहा भी लेती हूँ। तो ये इस अलमारी में भी मेरे सारे डेली यूज़ के कपड़े रखे हुए हैं, तो मैं नहाने के लिए अपने लिए ये वाला ड्रेस निकाल लेती हूँ, क्योंकि आज जुम्मा है तो थोड़ा अच्छा ही ड्रेस पहन लेते हैं। ये ड्रेस अभी मैंने ज़्यादा नहीं 2 से 3 बार ही पहना हुआ है, और इसी के साथ इसका दुपट्टा, मैचिंग जो दुपट्टा है वो निकाल लेते हैं। मैं इसे इतना जितना जमाती हूँ ना, ये उतने ही गड़बड़ हो जाती है। और मैं इसी के साथ टॉवल भी निकाल लूँगी। यहाँ पे हम सबके टॉवल भी रखे रहते हैं अलग अलग, तो मैंने अपने कपड़े निकाल लिया। अब मैं और साथ ही में यहाँ पे मेरा पानी गर्म हो रहा है, जो कि ऑलमोस्ट गर्म हो ही चुका है। इससे ज़्यादा गर्म पानी से नहीं नहाती हूँ मैं। और इधर खाना बनने की तैयारी हो रही है, मतलब आधा बन चुका है। तो आज जुम्मा है, तो जैसे कि हर किसी के घर में, मुसलमानों के घर में मटन बनता है, तो हमारे आज हरी मिर्ची का मटन बन रहा है, क्योंकि रात में ही हमने लाल मिर्च की मच्छी खा चुके थे, इसलिए हरी मिर्च का मटन बन रहा है। और मैं जो कि नहा के आ भी गई, और देखिए मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है। मैंने ना इसे बहुत अच्छे से डिज़ाइन करके सिया है। मैं क्योंकि अपने कपड़े खुद ही डिज़ाइन करती हूँ, बस कपड़ा ले आती हूँ और उसके बाद मैं फिर डिज़ाइन कर लेती हूँ कि मुझे कैसा सिलना है। तो मैं नहा के निकल चुकी हूँ और ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लगता है पहनने के ऊपर। और अब मैंने आज जैसे कि जुम्मा है तो मैंने हेड वॉश भी किया था, तो मैं अपने बालों में सीरम लगा लूँगी, और साथ ही में मैं निविया की रोल ऑन भी, ये दोनों मैं नहाने के बाद यूज़ करती ही करती हूँ। सो बस मैं अब अपने बालों को अच्छे से सीरम लगा लूँगी। मैं बालों के नीचे ही सीरम यूज़ करती हूँ, जैसे कि सीरम जहाँ पे यूज़ करना चाहिए तो मैं बालों को बांध के रखती हूँ। ऐसे मेरे बाल माशाल्लाह से बहुत लंबे थे, बट क्या है ना, ज़्यादा लंबे बाल भी परेशान करते, और फिर एकदम से ही झड़ने स्टार्ट हो गए थे। और पता तो है जिनके बाल अच्छे होते होंगे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहती है, तो फिर झड़ना बहुत स्टार्ट हो गए थे। वो बहुत झड़ते थे और उन्हें देखकर मेरी जान बहुत जलती थी, इसलिए मैंने अपने बालों को कट करवा लिया। मैंने एक अच्छा सा मस्त सा स्टेप कट दिया था, लेकिन अब उसे कराए हुए भी मतलब 7 से 8 महीने हो चुके हैं, इसलिए मेरे बाल बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अब वो स्टेप कट दिखाई नहीं देता है, तो मैं बस यहीं पे नीचे सीरम लगा लूँगी। और जिस दिन नहाऊँ उस दिन तो हेयर फॉल इतना होता है ना, मैं भी आप लोगों को बताती हूँ कि देखिए कितने सारे बाल तो ऐसे ही सिर्फ सीरम लगाने में ही टूट जाते हैं। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैंने सिर पर दुपट्टा ले लिया है, मैंने बालों को अच्छे से सीरम भी लगा लिया है, रोल ऑन भी लगा लिया है। अब मैं क्या है ना, जिस दिन हेड वॉश करती हूँ उस दिन मैं अपनी चेन उतार के रख देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बाल चेन में फंस जाते हैं, फिर उन्हें निकालो। इसी वजह से मैं अपनी चेन निकाल के बॉक्स में रख देती हूँ। और मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग में भी अपनी चेन दिखा दी जाए, कि ये मेरी छोटी सी चेन जो कि मैं कब से लेना चाहती थी, और फाइनली मैंने अपनी चेन ले ली इस वाले बर्थडे पे। और अब बस खाना खाने के लिए बैठ चुके हैं। हमारी मिर्ची का गोश्त बहुत यम्मी बना था, वो बनता ही यम्मी है, इसलिए कभी कदार बनता है। क्या है कि लाल मिर्ची का खाए खाए बोर हो जाते हैं, इसलिए हरी मिर्ची का। तो बस अब खाना वगैरह हो गया, अब नमाज़ का टाइम हो गया है। मैं आ गई हूँ अपने रूम में नमाज़ पढ़ने के लिए। तो जुम्मे का दिन है, मैं तो ऐसे डेली ही नमाज़ पढ़ती हूँ, लेकिन जुम्मे के दिन भी स्पेशल नमाज़ पढ़नी होती है। तो मैं बस अपनी जान नमाज़ पे खड़ी हो गई, और मैं माशाल्लाह से मेरी नमाज़ भी स्टार्ट हो चुकी है।
और फिर मेरी नमाज़ हो गई, तो नमाज़ के बाद मैं थोड़ी देर दोपहर में सो गई। सोने कर उठी तो बाहर का मौसम माशाल्लाह से इतना अच्छा हो गया था। बारिश भी हो रही थी, बारिश स्टार्ट थी, मतलब बारिश चली गई थी लेकिन बारिश लौट आई है। और इस मौसम में मतलब बहुत अच्छा मौसम रहता है, ये ठंडा ठंडा रहता है। तो इसी मौसम में तो भुट्टे खाने का असली मज़ा आता है। तो पापा भुट्टे भी लेकर आए हुए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना भुट्टे भुन लिए जाए। भुट्टे अंगारों पे भुने हुए ही अच्छे लगते हैं। तो ये मैं ऊपर से कोयले निकाल के लिए हूँ, और कुछ कोयलों को मैंने गैस पे गर्म करने रख दिया। इससे क्या है ना, जल्दी से कोयले गर्म, मतलब सारे के सारे कोयले जल्दी से आग पकड़ लेते हैं। तो इसे मैं इसे फैला दूँगी, या तो ढेर बना के भी रख सकती हूँ, जैसे भी करो, लेकिन इससे ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा आसानी से हो जाते हैं ये। और अब मैं इसे पंखे से हिलाते रहूँगी तो ये कोयले एकदम अच्छी तरह से जलना स्टार्ट हो जाएंगे। किस किस को बारिश के मौसम में भुट्टे पसंद है, मुझे हमें तो बहुत पसंद है। पापा बहुत लेकर आते हैं, मतलब बाहर से भी भुने हुए ले आते हैं। लेकिन क्या है ना कि घर में भी भुन लो कभी कदार तो अच्छा रहता है, सब साथ में होते हैं। तो भुट्टे भुनना स्टार्ट कर दिए। सॉरी, मैं क्या है ना कि मैं भूल जाती हूँ कि मैं व्लॉग भी कर रही हूँ, तो मैं छोटी छोटी क्लिप्स लेना भूल जाती हूँ, इसलिए भुट्टे रख दिए थे। अंकार भी अच्छे से सिलक चुकी थी, और ये शायद से तीसरे या चौथे भुट्टे हैं जो कि सिका रहे हैं। पहले 2-3 भुट्टे और सिका चुके हैं। मैं सॉरी टू से मैं पर भूल जाती हूँ, क्या है ना कि अभी आदत नहीं है मुझे इतनी व्लॉगिंग की। बट इंशाल्लाह से मैं बहुत जल्दी बहुत अच्छी व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दूँगी। तो बारिश का मौसम में भुट्टों का मज़ा लीजिए। और पास ही में छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, हम उन्हें अंगार के पास नहीं आने देते। बट क्या है ना कि बच्चे ज़िद करते हैं आन दो, तो इसलिए बस वो दूर ही दूर खेल रहे हैं, जो कि वीडियो में व्लॉग में आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो अब बारिश के मौसम में गर्मा गर्म भुट्टे खा लेंगे, और इसी के साथ व्लॉग का एंड भी कर देंगे। तो मिलते हैं आप सब लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।